आज से 11 माह पूर्व जो हम सब के आराध्य थे, हम सर्व के सर्वपूज्य थे, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आज स्मृति में ही उनके बताए हुए आदर्श को, उनके बताए हुए पद चिन्हों को, निर्देशों को जिन्होंने अपने जीवन में अक्षरशः आत्मसात किया है, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज को आपके नगर में प्रथम बार आगमन करने का सौभाग्य मिला है। यूँ तो पहले भी उनका आपके नगर में आगमन हुआ, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी हुई और उसके बाद वर्षा योग भी हुआ, किंतु उस समय पर वह हम सबके वरिष्ठतम, ज्येष्ठतम, श्रेष्ठतम निर्यापक श्रमण मुनिराज ही थे। उस समय निर्यापक नहीं थे। यहाँ से जाने के बाद ललितपुर नगर में आचार्य भगवान ने घोषणा करके उन्हें प्रथम निर्यापक पद पर पदासीन किया था। कौन जानता था कि बड़ी शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जिन भगवान से हम सबको दिशा बोध मिलता था, मार्गदर्शन मिलता था, पथ प्रशस्त होता था, जो अपने हाथ से हम छोटे बच्चों की अंगुली पकड़ करके चलाना सिखाते थे, वह आज हम सबके बीच में नहीं है। किंतु हमें गौरव है, गर्व है, अभिमान है कि उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले हम सबके आदर्श आचार्य भगवान के रूप में उस समय सागर जी हम सबके बीच में हैं। जो अभाव हम सबके बीच में हुआ था, इन महापुरुष के माध्यम से वह आदर्श हम सबको मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा और जैन धर्म की विजय पताका, जय गाथा आगे भी ऐसी ही प्रशस्त बनती रहेगी। चूँकि आगामी समय में आपके नगर में एक ऐसा आयोजन होने वाला है। आचार्य भगवान ने 1984 से 87 के बीच में एक महान कृति का सृजन किया था, जिसका नाम मूक माटी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमिया आदि प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, बंगला भाषा और तो और विदेश की जर्मन भाषा में भी जो अनुदित हो चुकी है, गुजराती में भी जो हमें पढ़ने में मिल रही है, ऐसी मूक माटी जापानी भाषा में भी अनुदित हो रही है। ब्राह्मी लिपि में भी हम सबके बीच में भले ही पुस्तकाकार नहीं है, मगर अनुवादित तो हो ही चुकी है। ऐसी महाकृति का संस्कृत भाषा में अभाव था, मगर देश के एक शीर्षस्थ विद्वान से प्रयास करने पर, जो अभिनव कालिदास के नाम से देश में विख्यात हैं, उनके द्वारा इस कृति का संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ है। और आचार्य भगवान के रहते रहते देख तो ली थी उन्होंने अनुदित कृति, किंतु उनके रहते हुए वह प्रकाशित नहीं हो पाई थी। किंतु अब हम सबकी डोर जिनसे बंधी है, ऐसे आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में
आप सब उस कृति को लोकार्पित होते देख पाएंगे और उसके भीतर छुपे हुए असीम अनंत अर्थों की जो गुत्थियाँ संस्कृत भाषा में भी प्रदर्शित हो सकती हैं वह अनुवादक ने किया है। साथ ही साथ वर्षों पूर्व आचार्य भगवान ने दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परंपरा का अनुपालन किया और जैसे कि दादा गुरु श्री ने एक नहीं अनेक संस्कृत के महाकाव्यों का सृजन किया है, वैसे ही हिंदी में आचार्य भगवान ने मुकमाटी नाम से महाकाव्य लिखा, 6 संस्कृत के शतकों का भी सृजन किया। किंतु जैसे कि दादा गुरु ने दयोदय के नाम से एक चंपू काव्य लिखा है, ऐसे ही आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने उसी कथा वस्तु को हृदयंगम करते हुए एक चंपू काव्य जिसका नाम है धीवरोदयम, उसका भी सृजन किया था और वह कृति भी उनकी सन्निधि में लोकार्पित नहीं हो पाई। किंतु अब आप सबको वह सौभाग्य मिलने वाला है। बहुत चंद ही क्षण अब दिन बीच में हैं जब वह कृति समाज के बीच में, साहित्य जगत के बीच में आने वाली है और उसका रसास्वादन कराने के लिए देश के शीर्षस्थ विद्वान आपकी नगरी में आकर के उसके बहुविध विधाओं पर अपनी लेखनी से प्रस्तुत होने वाले आलेखों का वाचन करेंगे। इसलिए समय को देखते हुए अब हम सब ऐसे साहित्य धर्मिता से अनुदित ग्रंथों को लोकार्पित हुए देखें। उसके पूर्व में आचार्य भगवान का आज मंगल पदार्पण इस नगरी में हुआ है। आप सबको आनंद है या नहीं? आप सबकी मंगल भावना है और आपकी भावना में हम भी अपनी भावना सम्मिलित करते हैं। आरिका संघ का भी निवेदन शायद इसके साथ सन्निहित होगा ही होगा कि आचार्य भगवान का लंबा समय आपकी नगरी में मिले, क्योंकि शीतकालीन प्रबल है और उनकी सन्निधि में बैठ कर के हम सबको कुछ सन्मार्ग का बोध प्राप्त हो। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आचार्य भगवान के श्री चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन है कि अपनी धर्म देशना से हम सबको लाभान्वित करें।